वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं कपिल सोनी और एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के समक्ष अपने इस 2022-23 कक्षा 12वीं के पेपर को लेकर के। कुछ आंसर्स हैं जो मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन सारे बच्चों से कि आप अपने आंसर को एक बार मैच कर लें। हालांकि हम पूरा पेपर डिस्क्रिप्टिव रूप से सॉल्व नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव को पहले फोकस करेंगे। तो एक बार एक नज़र अपन डाल देते हैं पेपर में। पेपर आपका इतना ईजी नहीं था और इतना हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का पेपर था जैसे हमेशा से मैं कहता आ रहा हूँ। लेकिन फिर भी जो है इसके सारे जो क्वेश्चन जो थे वो अटेम्प्टेबल थे, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आपके सेक्शन ए की। और सेक्शन ए में जैसे कि आपको पता है हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आपके लास्ट जो क्वेश्चन है 7th 8th और 9th, उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपका एक पहला वर्ड दिया गया था नॉट वेरी डीप, मतलब ज़्यादा गहरा नहीं था। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वो आंसर आपके सामने आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, शैलो आ रहा है, अंडरलाइन किया हुआ है। और दूसरा जो क्वेश्चन था दोस्तों वो क्वेश्चन था आपके सीन का मतलब भी दृश्य होता है। और दृश्य को अगर अपन ढूंढेंगे पैसेज के अंदर तो आप देख सकते हैं ये पैसेज है और इसमें स्पेक्टेकल स्पेलिंग करेक्ट है और इसका सिनोनिम है इसका। और उसके बाद अपन बात करते हैं आपका नवा क्वेश्चन, वो है ऑपोजिट ऑफ फ्लुएंट। तो फ्लुएंट का ऑपोजिट बताना है तो यहाँ पर आपका वर्ड मिलेगा हॉल्टिंग इंग्लिश। यहाँ पर वर्ड थोड़ा कट रहा है, आप देख सकते हैं, ये अंडरलाइन किया हुआ है, हॉल्टिंग इंग्लिश का इसका वर्ड है, इसका करेक्ट सिनोनिम से। ये आपके क्वेश्चन तीनों यहाँ पर करेक्ट हो गए। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। और अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो ये पैराग्राफ आप देख रहे हैं, इस पैराग्राफ के अंदर आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने थे। हम लोग यहाँ पैराग्राफ नहीं पढ़ रहे हैं, सीधे क्वेश्चंस के आंसर्स की अपन बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है आपके कन्फ्यूजन, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंस्पेक्टर रॉबिन्सन हैड बीन कम्प्लीटली इन द डार्क, अंधेरे में था, तो उसका मीनिंग इसका है कन्फ्यूजन। इसका राइट आंसर सी होगा। दूसरे का आंसर होगा द रॉब्ड मैन वाज फाउंड अनकॉन्शियस इन, सी ऑप्शन राइट होगा इसका, कार पार्क, अंडरलाइन किया हुआ है, आराम से आप इसका मैच कर सकते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन है, द पुलिस गेव द डिस्क्रिप्शंस टू द न्यूज़पेपर अकॉर्डिंग टू पैसेज। और क्वेश्चन नंबर 4 में अगर अपन जाएंगे तो द रेस्टोरेंट ओनर फाउंड द वांटेड मैन एट, ऑप्शन इसका राइट डी होगा, द डाइनिंग टेबल ऑफ हिज रेस्टोरेंट। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है दोस्तों, उसमें इंस्पेक्टर रॉबिन्सन एंटर्ड द रेस्टोरेंट थ्रू द किचन, इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप जाएंगे तो इंस्पेक्टर अरेस्टेड द वांटेड मैन इन द स्ट्रीट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो गया। और सेक्शन बी में अगर अपन ज़्यादा बात नहीं करते हैं, फिर भी शॉर्ट में अगर अपन डिस्कस करते हैं तो इजी पेपर था ये, इजी अटेम्प्टेबल इसके क्वेश्चन थे। यहाँ पर आपको नोटिस बनाना था और नोटिस के अंदर आपको ये बताना था कि स्कूल के अंदर जो है प्लांटेशन कैंप का आयोजन होने जा रहा है। प्लांटेशन कैंप का मतलब है पौधारोपण कार्यक्रम है, एक कैंप था, उसमें सारे बच्चों को भाग लेना था। तो वो एक नोटिस बनाना था। कुछ बच्चों ने इसको अटेंड किया और किन्हीं बच्चों ने जो है एडवर्टाइजमेंट को अटेंड किया है। और एडवर्टाइजमेंट भी सरल टॉपिक में था, आपको ओल्ड मोटरसाइकिल को सेल करना था और सेल करने के लिए आपको सारे फीचर्स लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको इसमें भी आपको एक रिपोर्ट लिखनी थी जिसमें हॉस्पिटल की जो स्थिति है, काफ़ी दयनीय स्थिति है, उसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट मेंशन करनी थी। इसके आगे इसमें क्वेश्चन था आपके ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी, ये पैसेज आपको ट्रांसलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में जैसा मैं हमेशा से बच्चों को गाइड करता रहता हूँ और बताया भी मैंने कि आप जो है जब भी लेटर करोगे तो उसमें जॉब एप्लीकेशन का क्वेश्चन हमेशा ही लगभग तो आता ही है। तो आज भी रिपीट हो गया, क्वेश्चन 6 नंबर का सवाल था। और अगर ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं किया है तो आपको इसके अगेंस्ट में बिजनेस लेटर करना था मैसर्स प्रशांत एंड कंपनी वाले नाम से। तो ये बिजनेस का और ये दोनों ही मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए थे, अगर आप लास्ट के वीडियोज़ में देखेंगे तो। सेक्शन सी में हम आते हैं सबसे पहले। तो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है विपिन सोल्ड द पेंटिंग एंड ही पेंटेड इट ओवरनाइट। यहाँ पर आपको विच कंजक्शन का यूज़ करना था और दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। इसमें अपन सीधा इसको अपन ऐसे जोड़ सकते हैं, विपिन सोल्ड द पेंटिंग विच ही पेंटेड ओवरनाइट। बहुत सीधा सा, इसमें कुछ भी खास आपको दिमाग नहीं लगाना है, दोनों सेंटेंस में विच लगाना है और दूसरे सेंटेंस में इट को आपको गायब करना है। अब जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, सी पुट्स ऑफ द लाइट्स द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट। अब इसमें देखो वैन का यूज़ अपन तब करते हैं जब कोई एक काम पहले हो चुका होता है, उससे पहले वैन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सीधा सा इसका होगा वैन द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ड सी पुट्स ऑफ द लाइट, यानी कि पहले जब उसने बच्चे सो गए थे उसके बाद उस लाइट उसने बंद कर दी। यानी कि आपको दूसरे वाले सेंटेंस के अंदर वैन का प्रयोग जो है द चिल्ड्रन से पहले आएगा। अब चाहो तो आप इस क्लॉज को पहले लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहो तो दोनों के बीच में वैन लगा करके भी सीधा इसका आंसर कर सकते हैं। अब अपन 7वें क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो 7th क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन था सुशील वाज पनिश्ड, सुशील वाज फाइंड। अब कंपाउंड सेंटेंस बनाना था। कंपाउंड में अगर किन्हीं बच्चों ने एंड का यूज़ किया है, सुशील वाज पनिश्ड एंड फाइंड, तो भी सही है। बाकी मोर करेक्ट अगर अपन जाएंगे इसके आंसर्स के लिए तो नॉट ओनली बट आल्सो को यहाँ पर यूज़ किया जाएगा।
सुशील वाज नॉट ओनली सुशील वाज पनिश्ड बट आल्सो फाइंड। ये भी इसका करेक्ट आंसर था। और उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन था 7th का, उसमें ये पूछा गया द अर्थ इज राउंड एवरीवन नोज इट। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो सीधे तौर पे आपको यहाँ पर दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे दैट द अर्थ इज राउंड एवरीवन, सॉरी यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा जो क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है दैट का यूज़ करना पड़ेगा। एवरीवन नोज दैट द अर्थ इज राउंड, ये सीधा आंसर है। और अगर आप चाहो तो उसको ये भी कर सकते हैं दैट एवरीवन नोज दैट द अर्थ इज राउंड। ठीक है। अब 8th क्वेश्चन में आपको देखो द रिच ट्रिब्यूट्स आर पेड टू द ग्रेट मैन, यहाँ पर टू का प्रयोग किया जाएगा आपके प्रीपोजिशंस के लिए। द फेमिनाइन वर्ल्ड हैज़ बीन क्रिएटेड ए ह्यूज रिवोल्यूशन इन द फैशन अरेना। अरेना का मतलब होता है क्षेत्र, इसको युद्ध भूमि भी अपन कहते हैं। फैशन के फील्ड में, फैशन के क्षेत्र में आपको जो है यहाँ पर इसको इनका अपन यूज यहाँ पर किया है। और फ्रेजल वर्ब की अगर अपन बात करें तो फ्रेजल वर्ब का जो क्वेश्चन 3rd है उसमें आपको यहाँ पर गेट्स ऑन का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रियंका ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स ग्रुप, सी गेट्स ऑन विथ हर डिसीजन, मतलब उसने अपने डिसीजन में वो सुधार कर दिया। और लास्ट जो क्वेश्चन है आपके 6th क्वेश्चन, आई मस्ट पुट ऑफ माई विजिट टिल नेक्स्ट वीक। पुट ऑफ मतलब टालना होता है, तो टालने के सेंस में अपन यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन इसका पुट ऑफ है। उसके बाद अपन सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी का जो लास्ट क्वेश्चंस की ही अपन बात करेंगे। 5वां जो क्वेश्चन है उसमें आपको ऑपोजिट बताना है एक्सेल। एक्सेल का मीनिंग होता है दोस्तों सांस को छोड़ना, तो इसका ऑपोजिट होगा सांस को अंदर लेना। तो आप देख सकते हैं इसमें कि इनहेल का यहाँ पर ये अंडरलाइन किया वर्ड है और इनहेल का मतलब होता है सांस को अंदर लेना। ठीक है। अब उसके बाद हम सीधी बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हैं वन वर्ड फॉर सडन अनकंट्रोलेबल फियर इज। अब अनकंट्रोलेबल फियर का मतलब यहाँ पर है अचानक जिस पे अपना नियंत्रण नहीं हो वैसा डर, तो उसको बोलते हैं घबराहट। उसके लिए लास्ट वर्ड यहाँ पर आया हुआ है पैनिक। ये पैनिक आपका वर्ड दिख रहा है आपको अंडरलाइन किया हुआ, तो पैनिक इसका वर्ड है, इसका राइट आंसर है। उसके बाद 10वें क्वेश्चन में आपको कुछ खास करना नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आपको फ्रेंड्स ने उस दिन स्कूल में क्या क्या नोटिस किया इसके बारे में आपको मेंशन करना था। और एडला और उसके पापा की क्या फीलिंग थी जब उसको पता चला कि पैडलर के बारे में, तो उसके बारे में लिखना था। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 11वां जो था ये भी 10वां क्वेश्चन आपके 4 नंबर का था और इनमें से कोई भी आपको एक क्वेश्चन करना था। पहला भी ईजी था, दूसरा भी इसका ईजी क्वेश्चन था। अब 11th का जो क्वेश्चन है उसमें आपको दोनों क्वेश्चन करने थे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है ये। या तो सुबह के बारे में 2 क्वालिटी बता दो और या फिर राजकुमार शुक्ला को दृढ़ निश्चय क्यों कहा गया था ये बताइए, आप ये पूछा गया है। और क्लास 12th का जो क्वेश्चन है उसमें आपको 2 रेफरेंस के लिए दिए हुए हैं, स्टैंजा दिए हुए हैं जिसमें फिशरमैन इन द कोल्ड सी वाला जो स्टैंजा है तीसरी कविता से बताया गया था। ये भी मैं आपको कम से कम 1000 बार बोल चुका था कि आपकी तीसरी कविता का कोई भी स्टैंजा आ सकता है। और या फिर लास्ट स्टैंजा तो जो कविता जो थी ऑन जेनिफर्स टाइगर, तो उसमें ये स्टैंजा पूछा गया है ऑन जेनिफर के बारे में। क्लास ये 12th क्वेश्चन का दूसरा, और इन दोनों में से कोई भी आपको एक करना था पूरा। उसके बाद अपन बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको 4 नंबर के लिए 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको ये बताना था कि भाई एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन द स्लम जो कविता है इस कविता की थीम क्या है, या फिर माई मदर एट 66 है। इसमें आपको अमूमन सारे बच्चों ने दूसरा क्वेश्चन नहीं किया होगा क्योंकि दूसरा क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन था। और 14 नंबर क्वेश्चन पे अगर आप जाओगे, दोनों क्वेश्चन आपको करने थे ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स, व्हाट डज दिस सिंबलाइज। ट्विस्टेड बॉन्स ये आपके दूसरी कविता से लिया गया था। इसमें जो व्यक्ति है जो जिसका यहाँ पर कवि उल्लेख कर रहा है वो व्यक्ति उसने बीमारी को अपने माता पिता से विरासत में प्राप्त किया है, ऐसे आपको आंसर लिखना था। और दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपको कविता ने कवि में किन किन सुंदरता वाली चीज़ों का वर्णन किया है, तो उनका वर्णन आपको करना था। 15वें क्वेश्चन में आपको महाराजा जो टाइगर किंग है उस लेसन से लिया गया सवाल है। और 15वें सवाल के अंदर आपको ये पूछा गया था कि कैसे 100वां टाइगर को अरेंज किया गया था। और या फिर यहाँ पर दूसरा इसका अगेंस्ट में क्वेश्चन पूछा गया कि लैम ने डेयरी को कैसे मोटिवेट किया। और 16वां जो क्वेश्चन था उसमें आपको ये बताना था कि डॉक्टर सदाव और उसकी पत्नी किस बात से डरे हुए थे। यहाँ पर आपको इसका आंसर लिखना था कि सदाव ने एक अमेरिकन प्रिजनर को अपने घर में छुपा के रखा था, तो वो शायद अपनी जापानी सेना के द्वारा अरेस्ट किए जा सकते थे या फिर उनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा हो सकता था, इस बात से वो डरते थे। अब हम आगे बढ़ें तो उसके बाद इवांस किस टाइप का व्यक्ति था, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 17वें क्वेश्चन में अगर आप देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन है ये अपना पूरा पेपर का है। पहला क्वेश्चन था द एस्ट्रोलॉजर वोव्ड टू कट ऑफ हिज टफ्ट इफ, बी ऑप्शन राइट होगा इसका, द 100 टाइगर वाज किल्ड। भी उस ज्योतिष ने अपनी भविष्यवाणी करी थी अपनी चोटी कटवाने की, यदि जो है 100वां टाइगर मारा गया तो। दूसरा जो क्वेश्चन है वी मस्ट विजिट अंटार्कटिका इफ यू वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स
प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अगर हमें इस पृथ्वी के भूत, भविष्य और वर्तमान काल के बारे में अध्ययन करना है तो हमें जो है अंटार्कटिका जाना होगा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने सीधा सा पड़ा हुआ है कि कितना समय हो गया था जैक को कहानियाँ सुनाते हुए अपनी बेटी को, तो 2 साल हुए थे। और जो चौथा क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया था अगली फेज किसका था, डेयरी का था। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। पांचवा जो क्वेश्चन है, व्हाट लैंग्वेज एग्जाम वाज इवांस अपीयरिंग फॉर। इवांस अब कौन सा एग्जाम दे रहा था, तो सबको पता है ओ लेवल जर्मन एग्जाम था ये। और जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें पूछा गया है आपको, हाउ वाज द नरेटर एबल टू विन मैनी फ्रेंड्स। अब कई बच्चों के क्वेश्चन गलत हो गया। ये क्वेश्चन आपके विस्तास के लास्ट लेसन की दूसरी जो कहानी है, वी टू आर ह्यूमन बींग्स वाली कहानी से लिया गया है, जिसमें बमा के भाई जब बमा को बताता है कि जब बमा फर्स्ट आएगी तब इसके सारे फ्रेंड्स बनेंगे, तो उसका जो मोर करेक्ट और अप्रोप्रिएट जो इसका ऑप्शन है, वुड बी ऑप्शन इसका राइट है, यानी कि द स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास। तो बमा फर्स्ट क्लास आई क्लास में तो सब सारे उसके फ्रेंड्स बन गए। तो ये पूरा की पूरा एक कैलकुलेशन था और पूरा एक्सप्लेनेशन था अपने पेपर का। और आपको मैं बता दूं कि इसमें ज़्यादा कोई लोड लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। पेपर अगर ज़्यादा सरल नहीं है तो सबके लिए, किसी के लिए भी नहीं है, और है तो फिर ये सबके लिए सरल है। आपको और भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो। और चलो, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस। और हाँ, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को और इनको आप शेयर करें इस पेपर के सॉल्यूशंस को, ताकि वो लोग अपने क्वेश्चंस, अपने जो नंबर्स को गैस कर सके। तो आप गैस करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है।